गुरुग्राम छठ पूजा महा कवरेज के तहत आज आपको लेकर चलते हैं सेक्टर 7 और सेक्टर 9 के बीच स्थित देवीलाल कॉलोनी में, जहां की न्यू जन कल्याण समिति की ओर से पिछले 28 सालों से यह छठ पूजा का आयोजन होता है। मेरा नाम श्री राम प्रसाद है। हम न्यू जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और हम लोग संस्था 27, 28, 30 साल पहले बनाए थे और हमारे जितना कार्यकारिणी है सब मिल के काम करते हैं। छठ मैया के पहले सबसे शुरुआत में मंदिर से शुरुआत हुआ था, मंदिर भी बना, ये अपना धर्मशाला के ज़मीन भी खरीदे हैं, धर्मशाला भी बना है, ये छठ ग्राउंड भी बना है। ये जो छठ ग्राउंड जो है ये बाउंड्री करा कर नगर निगम वाला दिया है। नगर निगम वाले हमारे को बहुत सपोर्ट किए हैं। कॉलोनी के सब आदमी, मेरे संस्था के जितने आदमी हैं सब आदमी सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं और सब अपना समय देते हैं। तो कहने के मतलब कि गुड़गांव में काफ़ी एरिया से आते हैं। कहने का मतलब ये विकास नगर हो गया, रवि नगर हो गया, इधर 9 सेक्टर हो गया, देवीलाल कॉलोनी है, 7 सेक्टर है, ये सारा लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। कहे तो वहाँ से गाड़ी से भी आते हैं। यहाँ बहुत संख्या में लोग आते हैं। करीब हम सब देख रेख सब सरकार के तरफ से होता है, प्रशासन के तरफ से होता है, अपने संस्था के सब आदमी करते हैं। मेरा नाम जनार्दन कुमार है, छठ पूजा प्रोग्राम का और छठ महोत्सव हमारी न्यू जन कल्याण समिति आज 28 से 30 साल तक, लगभग ये 30वां साल मान लीजिए, कहने के हिसाब से हम लोग जब से यहाँ आए उस पीरियड से छठ पूजा में लग गए। रही बात यहाँ व्यवस्था की, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। पीछे लगभग 5 से 6 हज़ार लोग आए थे, जिसके लिए पूरी ग्राउंड में मतलब लोग भर चुके थे। अब यहाँ की व्यवस्था न्यू जन कल्याण समिति हमेशा आज 30 साल से कर रही है और इस बार का भी प्लानिंग है कि अगर 12,000 तक भी लोग हो जाएंगे, उनकी भी व्यवस्था न्यू जन कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ की गंदगी है, लेकिन नगर निगम के जेसीपी आई हुई थी और सफाई चल रहा है। सफाई अभियान में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने ग्राउंड के अंदर कोई गंदगी नहीं है और इसको हम 3 दिन से लेबर लगाए हुए हैं और इसकी पूरी सफाई करके मैट की व्यवस्था की जाएगी। मैट पे व्रतियों को बिठा के उनको आस्था किया जाएगा, पूजा के लिए दिया जाएगा। तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है इसमें? सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने उसका रूपरेखा बदल दिया, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो जाते हैं जिससे कि हमें परेशानियां होती है। कॉलोनी के अंदर ये प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने उसका रूपरेखा इसलिए चेंज कर दिया कि व्रतियों को सुविधा देना हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि सांस्कृतिक नाच गान करा के कोई प्रकार का मारपीट करवा देना। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आस्था के लिए आए हैं और आस्था में हम सुविधा देंगे। न्यू जन कल्याण समिति की यही मनोकामना है, यही सोच है। मेरा नाम भीम सिंह है। मैं सिवान जिले बिहार से हूँ। यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। और बिहार नहीं जाके यहीं पूजा करते हैं भाई, क्या उद्देश्य है? अभी यहाँ पे हम लोग अपना घर जैसा बन गया है। अच्छा, ये हम लोगों का घर हो गया है। वो हम लोग के लिए वो परदेश हो गया। वहाँ तो कभी काल मान लीजिए कि जाते हैं और यहाँ तो मान लीजिए कि 24 घंटा 24 महीने 12 महीने तक हमें यहीं रहना है। छोटा बिहार यहीं बस लिया आप? हाँ, छोटा बिहार आपको एथी की तरफ से, संस्था की तरफ से हम लोग छोटा बिहार यहीं मना लेते हैं। हाँ, मेरा नाम उमेश प्रजापति है। मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ करीब 25 साल से रह रहा हूँ और यहीं हमारे परिवार के सब लोग मिलके यहीं छठ मनाते हैं। हम करीब 25 साल से यहीं रह के छठ मनाते हैं और सबके साथ मिलके सबका सहयोग करते हैं। मेरा नाम राम कृपाल है। मैं सन 89 से रहता हूँ और अपना घर द्वार जो है सिवान बिहार से। अच्छा, बहुत लोग हैं यहाँ, कम से कम हमारा अपने 200 घर है। खैर नहीं है सर कि ये घर द्वार लगभग हमारा छोटा सा है और यहीं रहते हैं, यहीं पूजा करते हैं और शादी ब्याह पड़ता है गाँव जाते हैं। अभिषेक सिंह बोल, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। 28-30 साल से न्यू जन कल्याण समिति की जो संस्था है यहाँ पे ये छठ पर्व 28-30 साल से मनाया जा रहा है। न्यू जन कल्याण समिति के प्रधान जी श्री राम जी वर्षों से धूमधाम से जो छठ त्यौहार है
काफ़ी लंबे समय से मनाया जाता है। यहाँ पे हर एक राज्य से, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हर एक जिले से लोग आके यहाँ छठ पर्व का त्योहार मनाया जाता है। मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं सिवान जिला का रहने वाला हूँ। मैं 28-30 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से यहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है और हमारे में इतनी एकता है यूपी बिहार वाले, और ये छठ का पर्व जो होता है यूपी बिहार के ही होता है, तो ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम छठ। नाम वशिष्ठ पंडित, मैं बिहार सिवान से हूँ। सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय था कि जब हम लोग बिहार से यहाँ आ गए तो 1-2 साल तक हम लोग सोचते रहे कि करें तो क्या करें। तो एक ऐसा समय था कि हम लोग सिर्फ अपने घर में एक छोटी सी रूम में चुपके से पूजा कर रहे थे, लेकिन वही 10 आदमी की हम लोगों को जान पहचान बढ़ी। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई हम लोग कोशिश करें एक जगह करने के लिए। 10-20 भाई इकट्ठा हुए, हम बहुत छोटी सी पूजा पहले शुरू की एक जगह होके। उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा और मनोबल बढ़ा, जैसे यहाँ से लोगों को सपोर्ट मिलने लगा, हम सारे भाई एक जगह होने लगे। तो हम कोशिश किए कि इस पूजा को सारे गुड़गांवा मिलके एक जगह करें। एक जगह भी हम लोगों ने किया। उसके बाद इतनी सैलाब ज़्यादा हो चुकी थी कि फिर हमें एक जगह करना भी मुश्किल हो गया। आपस में सारे भाई हम लोग मिल के बैठ के बातचीत करके, जितने भी पूर्वांचली थे, उसके बाद हम लोग ये तय किए कि भाई हम क्यों नहीं जगह जगह कर लें, क्योंकि एक जगह हम पहुंच नहीं पाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा असुविधा होने लगा। इसके चलते हम कुछ प्रशासन से भी राय लिए कि हाँ जी इस जगह पे कुछ जगह खाली है क्या सर, मैं यहाँ कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला हम लोगों को कि हाँ जी आप यहाँ भी कर सकते हो, ये जगह खाली है। इससे भी हम लोग जब आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया प्रशासन से सपोर्ट मिला, नगर निगम से मिला, हरियाणा सरकार से मिला कि चलो जी हम ये जगह अलर्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए। फिर वो भी जगह बहुत बढ़िया से मिल गया, हम लोग फिर भी करने लगे। यहाँ के लिए भी हम लोग ये चर्चा में लगे हुए हैं कि भाई कोशिश हो कि हम लोग को ये कुछ जगह दे दिया जाए। फिर भी ये पता लगता है कि ये नगर निगम की ज़मीन है। हम लोगों ने बहुत बार गुहार लगा दिया, उम्मीद भी है कि ये चीज़ में हम लोग सफल हो भी जाएंगे। इस सरकार के माध्यम से जो हम लोगों को सहयोग मिलता है बहुत बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था की बात रह गई, हम लोग जितने भी पूर्वांचलवासी हैं मन खुश हो जाता है। हम जिसके यहाँ भी 10 रुपये चंदा के लिए जाते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया से करो, हम भी आपके साथ हैं, हमें 10 के 20 आप चंदा ले जाओ जी। कोई देने में सर पीछे नहीं हटता है, बहुत बढ़िया लोग चंदा भी देते हैं, बहुत बढ़िया सहयोग भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किसी को भी यहाँ जो भी कोई चंदा देता है इस छठ मैया के कृपा से किसी को किसी तरीके की आज तक कमी नहीं दिखाई दिया है कि धन धान्य से कहीं से भी वो कमी रह गए हैं, चाहे स्वास्थ्य के लेके कहिए चाहे जैसे भी कहिए। सही बात है कि ये पूर्वांचली की संस्था है, पूर्वांचली लोग करते हैं। आज के समय में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के भी कुछ लोग करने के लिए इच्छुक हो गए हैं, करते भी हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं देखता हूँ कि सुबह रख देते समय दूध की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हमारे तरफ से रख लो जी, फल की व्यवस्था मैं कर देता हूँ जी। एक फल की व्यवस्था इतने लोग कर देते हैं कि भाई साहब कहने के लायक नहीं है कि क्या क्या हम लोगों को मिल जाता है। इससे बड़ी चीज मैं देखता हूँ कि आज गुड़गांवा के कहीं भी मार्केट में आप चले जाइए, 90% दुकानदार ऐसे मिलेंगे, लोकल हो चाहे हमारे यहाँ के हो, वो सिर्फ सेवा भाव से लगे हुए हैं कि कोई मार्जिन मुझे इसमें नहीं चाहिए जी, सिर्फ छठ मैया का मैं इसमें सहयोग के लिए दुकानदारी कर रखा हूँ और उसी तरीके से चलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने 5 रुपये कमाते हैं तो 2 की लालच रखे हैं। आधी से अधिक दुकानदारों को मैं ये देखा हूँ कि वो जनरल रेट पे, भाई साहब छठ की मैं ये सेवा कर रहा हूँ, सेवा ही मुझे चाहिए। छठी मैया की जय, छठी मैया